मोहम्मद इजाज़, जब आपने अल्लाह के आखिरी नबी की गवाही दी, पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद फ़ौरन फैमिलीज़ ने निकाल दिया, वो क्या मामला था? मेरी वालदा ज़िंदा थी तो जिनकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं था करता, तो क्योंकि वो हार्ट के मरीज़ थे तो मुझे उनका बड़ा डर रहता था। जब वो फोत हैं तकरीबन मैंने 8-9 माह बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अरे तो नौकरी चली गई थी, फिर नौकरी वापस कैसे आई? मैंने बहुत ही मकान भरे हैं, ये मकान बदल के मैं तकरीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख का कर्ज़ई हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और इंसान उस वक्त मुत्तकी होता है जब उसके क़ल्ब में नूर हिदायत शामिल हो। आज मैं आपकी मुलाकात मोहम्मद इजाज़ और उनकी पूरी फैमिली से करवाऊँगा जो ईसाईयत छोड़ के इस वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। और जैसे ही इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी और एक अल्लाह को एक माना, तो फ़ौरन ही इनकी कम्युनिटी ने, इनके घर वालों ने इनको घर से बेदखल कर दिया। नौकरी भी चली गई और रब का करना कि नौकरी एक दफ़ा फिर इनको मिली। अब ये किस तरह की सूरत हाल में है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, और दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब इस्लाम की हसीन किरणें इनके कुलूब के ऊपर पड़ी तो अब ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कैसे हैं आप? सर अल्लाह पाक का करम, अल्लाह का एहसान। इजाज़ भाई, आज जब आप रोज़ाना उठ खड़े होते हैं, जैसे ही आज़ान की आवाज़ सुने, और पहले जब आपको कुछ पता नहीं होता था, उन औकात का भी पता नहीं होता था जो औकात नमाज हैं या जिन औकात में अल्लाह आपको अपनी तरफ बुलाता है, हय्या अलस्सलाह, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब अजान होती मैं तो माशाल्लाह अजान से भी पहले उठ जाता हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, ठीक हो, तो तहज्जुद की नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र करता हूँ, फिर अजान होती है, फिर घर में सुनते पढ़ता हूँ, फिर मस्जिद में चला जाता हूँ नमाज फजर पढ़ने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा जज्बा और जुनून है मुझ में। मोहम्मद इजाज़, जब आपने अल्लाह के आखिरी नबी की गवाही दी, पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद फ़ौरन फैमिलीज़ ने निकाल दिया, वो क्या मामला था? वो ज़रा बताएं। आप मोटिवेशन भी हैं। मामला सर यही था कि आप हमारे बीच में अब नहीं रहे, हमारा आपका तल्लुकात ख़त्म, आप ने बहुत गलत किया, लेकिन मैं हक पे था, मैंने ये बोला अपने, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। काफ़ी मुझ पे पिए मसलन के घर से बेदखल हो गया, तो काफ़ी मसलन भूखें काटी, तो क्या कहने क्या। मेरी बहन, आपको खुशामदीद। माशाल्लाह दीन इस्लाम में जब आप आईं, तो अब जब इस इस्लाम में रह के ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो इसमें और जो पहले जब आपकी ज़िंदगी थी, कितना फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। ये है कि पहले कुछ इल्म नहीं था, ना इतना शौर था, अब माशाल्लाह से काफ़ी इल्म है, शौर है, घरदारी और बाहर देखने वाला समझ है। पहले कुछ नहीं थी, नहीं कुछ समझ नहीं थी। इस्लाम किस कदर नज़्म व ज़ब्त वाला दीन है? इस्लाम तो बहुत प्यारा दीन है, बहुत सुकून वाला है। जब ज़िक्र खुदा करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, तो कैसा लगता है? कौन सा ज़िक्र दिल के ज़्यादा करीब? सर मेरा दिल करता है कि मैं उधर ही बैठा रहूं, यहाँ से मेरा ये बयान ख़त्म ही ना हो, नमाज ख़त्म ही ना हो, मुझे बड़ा ही जज्बा जुनून क्या कहने मैं उधर ही बैठा कि आप गवाही देते हैं। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज़ भाई, अब क्या लाइफस्टाइल है? दिन का आगाज़ कैसे होता है? दिन का इख्तिताम कैसे होता है? दिन का तो मैं रात को ही फिक्र रख के सो जाता हूँ कि सुबह फजर नमाज तहज्जुद नमाज लाजमी पढ़नी है, तो अल्लाह का शुक्र है अजान से पहले मेरी अल्लाह पाक आँख खोल देता है। तो नौकरी चली गई थी, फिर नौकरी वापस कैसे आई? जी, ये 1 साल से तो अल्लाह पाक की मुझ पर करम नवाजी होती जा रही है। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करी जा रहे हैं। आज से 1 साल पहले की बात है, तकरीबन 1.5-2 साल मैंने बड़ी पिएँ काटी हैं। 1 साल में 16 महीने मकान बदले हैं, कभी कोट अब्दुल मालिक चले गए, कभी बदामीबाग चले गए, कभी मक्खनपुरे चले गए, काफ़ी मसला 1 साल में ना मैंने बहुत ही मकान भरे हैं। ये मकान बदल के मैं तकरीबन 1.5-2 लाख 2.5 लाख का कर्ज़ई हो गया था।
तो अभी भी मुझ पे कर्ज है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक तनहा से मुझे ना थोड़ा थोड़ा मैं उतारी जा रहा हूँ। कितना अरसा हो गया है मेरे नबी का कलमा पढ़ते हुए? ये तकरीबन 2018 में मैंने किया इस्लाम को। माशाल्लाह मेरे पास सन्नत भी है, जामिया अशरफिया की भी, और कोको नाजदार है अब्दुल वारिस साहब का, उनकी भी सन्नत है। माशाल्लाह आप तो जमात के साथ भी जाते हैं? हाँ जी, जमात के साथ भी किया। कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? अभी तो ये पहली मरतबा गया था मैं इधर कराची में, तो उधर माशाल्लाह 2-3 दिन लगा के आए हैं। तो अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, उधर से जाके मुझे और ज़्यादा मजबूती हासिल हो गई है। तो भाई काफ़ी अल्लाह पाक ने ना तब्दीली पैदा की है मुझ में और ज़्यादा। ये जो कल्बी नूर है, ये इसकी इब्तिदा किसने की और कैसे आपको ख्याल आया? कौन था शुरू में आपको आपकी रहनुमाई करने वाला? ये सर मैं पहले ना क्रिश्चियन एक घराना था शालमी में, परवेज़ नाम था उनका। तो उधर ना लड़के थे मुस्लिम, तो वो माशाल्लाह नाते सुनते थे, बड़ा जज्बा जुनून मुझे उस टाइम भी आता था। तो मैं ख़ुद भी उनके साथ ना अक्सर हैंड फ्री लगा लेता था, तो मैं भी नाते सुनता था। ऊँची ऊँची मैंने भी नाते पढ़नी, तो वो बॉस आते थे मुझे झारे झूरे डाल के गालियाँ दे के ऊपर चले जाएँ, उसने फिर चले जाना, मैंने फिर लगा लेनी। ये तौफीक परवरदिगार ने। हाँ जी, ये 8-10 साल पहले की बात है। उसके भी से मैंने उधर से काम छोड़ दिया, फिर मैंने तकरीबन काफ़ी करहाने ऐसे बदले, कोई मुझे रखता भी नहीं था, ये भुगतो ही मेरी बारी करता था, ये ऐसे वैसे कि बेमज़हबी इंसान है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने सरकारी नौकरी मुझे मिल गई उसी तकरीबन 1.5 साल के बाद। तो सरकारी नौकरी मिल गई, उधर मेरे तकरीबन सारे टीचिंग, वो जो कुछ 1-2 टीचर थे, वो एक अरबी टीचर था, उन्होंने मुझे बड़ी हदीसें दी, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया। फिर हमारे आज़म से मोहम्मद आज़म मीन साहब हेड मास्टर, उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया कि अखील नबी यही है और अखीला मज़हब भी यही है। वाह वाह वाह। तो क्यों ना हम ये पहले इस्लाम को बोल रहे, कल को जो आपने क़यामत रोज़ कलमे पढ़ने हैं उससे पहले ही पढ़ लो, ज़िंदगी पहले ही हासिल कर लो। तो अल्लाह का शुक्र, फिर आस्ता आस्ता मैंने ज़हन बनाया। कुछ मेरी वालदा ज़िंदा थी, तो जिनकी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं था करता, तो क्योंकि वो हार्ट के मरीज़ थे, तो मुझे उनका बड़ा डर रहता था। जब वो फोत हैं तकरीबन मैंने 8-9 माह बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब हम कहते हैं या अल्लाह, तो 70 दफ़ा वो कहते हैं लब्बैक या अबदी, वो हमसे बातें करता है। अल्लाह को हकीकी ज़िंदगी में देखा है, पाया है, महसूस किया है कि मैं अल्लाह को पुकार रहा हूँ, अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से जवाब मिल रहा है। मैंने ना अक्सर जब मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है ना, रात को अक्सर हमारे घर में खाने को कुछ नहीं तो था, सुबह का नमाज मैंने तहज्जुद की पढ़नी, अल्लाह के आगे रोना पीटना, मेहनत करना। तो स्कूल से मैं मुझे जाते ही किसी ना किसी से ना खर्चा मिल जाता था, अल्लाह पाक रिज़्क़ मुझे दे देता था। ये वो अल्लाह का, ये मेरी वाइफ भी सामने ये भी गवाही देगी इस चीज़ की कि हमारे घर अगर नाश्ते के लिए नहीं तो होता, तो स्कूल में ज़्यादा कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक मुझे दे देता था कि ये लो अपने बीवी बच्चों को नाश्ता पानी करवाओ। काफ़ी अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। ये दीन इस्लाम की बरकतें हैं। हाँ जी, दीन इस्लाम की बरकतें हैं। काफ़ी मुश्किलात अल्लाह पाक ने मेरी बड़ी दूर की है। मेरी बहन, आपने क्या मौजज़ात देखे? जैसे आप दीन इस्लाम में दाखिल हुई, तो फिर अल्लाह ने कैसे आपका बाजू पकड़ा, कैसे अल्लाह आपका दस्त बन गया? मैंने पहली बार तो इनको देखा, इनमें चेंजिंग देखी, इनमें से देख के फिर मैंने खुद किया। इन्होंने आपको खुद नहीं कहा, जोर जबरदस्ती नहीं? खुद नहीं कहा, इनसे। आप कैसी हैं गुड़िया, खैरियत से हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। जब आप जाती हैं स्कूल, तो आपकी जो सहेलियां हैं तो खुश होती होंगी? यस। क्या उस्तानियाँ क्या कहती हैं, जो टीचर्स हैं वो क्या कहती हैं? वो तारीफ़ करती हैं? यस। क्या कहने। देखने वालों को इजाज़ भाई कोई है पैगाम कि जो लोग पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो हैं, उनसे कोई बात करना चाहें, या जो लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगर कोई बात कहना चाहें तो वो कह दें? मैं ये कहता हूँ, जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ना करें, फ़ौरन हो जाए, दीन इस्लाम में आ जाए। जो दीन इस्लाम में ज़िंदगी है, जन्नत है, बहुत अच्छा मज़ा सुकून है। दीन इस्लाम में बहुत अल्लाह की करम नवाजी है, बरकतें, तमाम बीमारियों से दीन इस्लाम दूर करता है, तमाम टेंशनों से दूर करता है। मिसेस ज़ुबैरा यास्मीन साहिबा, ये कितना आसान और कितना मुश्किल है कि किसी के दिल में नूर हिदायत की बातें डालना। जी वाकई ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का जिस पर करम होता है तो वो उस नूर को
उस रोशनी को पा लेता है। ये अल्लाह का हुक्म होता है। इस तरह आप अपने सबऑर्डिनेट को आपने प्रीच किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। इससे पहले भी कोशिशें काविशें की तो नताइज क्या थे? जी इससे पहले भी की थी। इससे पहले भी एक स्वीपर ही थे मेरे, वो क्योंकि एजिड थे। मेरी हमेशा एफर्ट होती है जब भी कहीं मेरी अपॉइंटमेंट होती है या मेरा कोई साथी, तो मैं अगर मेरे ग्रुप में भी है ना कोई क्रिश्चियन, तो मैं उसे नहीं निकालती हूँ ताकि कुरान मजीद का तर्जमा जो मैं डिलीवर करती रहती हूँ वो सुने, हो सकता है उसके दिल में रोशनी आ जाए। तो इससे पहले मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला था, वो बिकॉज़ वो एजिड थे तो उन्होंने मतलब मेरी बात को रिप्लाई नहीं किया या उन पर असर नहीं हुआ या शायद मेरी बात में असर नहीं था। ये बच्चा था तो फिर रिटेलिएट किया उन्होंने? जी अगले दिन ही, एक दिन मैंने उन्हें कहा, दूसरे दिन कहा, जब मैंने दूसरे दिन कहा कि भाई आप इतने समझदार हैं तो आप क्यों अपने आप को आग में डालने जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आप इतने अच्छे मतलब वर्कर भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। तो उन्होंने अगले दिन ही स्लीप डाल के आ गए ना गले में, सिर्फ मुझे ये शो कराने के लिए कि यानी वो मुझे क्लू दे रहे थे कि अब दोबारा मुझे कुछ ना कहना। मैंने फिर उनको नहीं कहा, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। अब भी यहाँ भी मेरे 2 स्वीपर हैं और दोनों ही मेरे हाथ के अपॉइंटी हैं। तो एक को मैंने ये तो माशाल्लाह इसको मेल में से भी किसी स्कूल में थे, उन्होंने भी कहा, मैंने कहा, लेकिन जो दूसरे हैं यहाँ उन्होंने रिस्पांस नहीं किया, बल्कि मैंने उनको अपने ग्रुप में ऐड किया तो उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे ऑफ़ कर दिया कि शायद कोई ऐसी बात उनको असर ना कर जाए। ये सोचते हैं कि ये ड्यूटी है, जब आप किसी जगह पर हेड कर रहे हों और अल्लाह ने जब आपके अंदर हिदायत रखी हो और वहाँ से फूटने वाले जो चश्मे हैं वो किसी और को भी सैराब करें इस तरह। बात यह है कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है बीइंग मुस्लिम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उसके बाद इस्लाम को फैलाना। बिल्कुल जी, ऐसा ही है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को उसी राह पर गामज़न कर देते हैं, जब आप उनके नक्शे पा बन जाते हैं कि जो रहमत लिल आलमीन है, जिनके लिए कायनात की सारी जुल्फ़ें बिखेरी गई, जिनके लिए महफ़िल हस्तबूद को सजाया गया, जिनके लिए झंडे भी लगाए गए, चरागा भी किया गया और ये उन्हीं का महीना है। बेशक ये वो हस्ती है कि जिनकी महाफिल कभी अर्श बरी पर मुनक़िद हुआ करती थी और ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की बरक़ात हैं कि आज यहाँ पर हर सू रौनकें हैं। आज आपकी मुलाकात करवाई है मोहम्मद इजाज़ और उनकी फ़ैमिली से, जो इस वक्त दीन इस्लाम की राह पर चल रहे हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश की कि जैसे ही ये दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तो कैसे इनकी ज़िंदगी बदली, इनकी ज़िंदगी में कैसे फ़यूज़ व बरक़ात नाजिल हुई। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।